मुगलों का काल वीर बंदा बैरागी थे अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के पूंछ में श्री रामदेव के घर एक सामान्य हिंदू परिवार में लक्ष्मण देव उर्फ बंदा बैरागी का जन्म हुआ था। वे बचपन से मल्ल युद्ध और कुश्ती में दक्ष थे। युवावस्था में शिकार खेलना उनका सबसे प्रिय खेल था। एक दिन शिकार खेलते समय अनजाने उन्होंने एक गर्भवती हिरणी पर तीर चला दिया। इससे उसके पेट से एक शिशु निकला और तड़प कर वहीं मर गया। यह देखकर उनका मन खिन्न हो गया और वे घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने अनेक साधुओं से योग साधना सीखी और फिर नांदेड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद कुटिया में आए। उनके 4 पुत्र बलिदान हो चुके थे। 2 वीर गति को प्राप्त हुए थे और 2 को मुगलों ने जीते जी दीवारों में चुनवा दिया था। उन्होंने इस कठिन समय में उनसे वैराग्य छोड़कर देश में व्याप्त इस्लामिक आतंक और अत्याचार से जूझने को कहा। गुरु की त्याग और उनके पुत्रों की बलिदान की कहानी सुनकर उनकी बाजुएं फड़क उठीं। उन्होंने गुरुजी का प्रस्ताव स्वीकार किया और मुसलमानों के अत्याचार से भारत को मुक्त करने हेतु बने सिख पंथ का योद्धा बन गए। गुरुजी ने उन्हें बंदा बहादुर नाम दिया और एक हुक्मनामा देकर दोनों छोटे पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने का आदेश दिया। जब बंदा बहादुर को पंजाब पहुंचने में लगभग 4 माह लग गए। बंदा सिंह महाराष्ट्र से राजस्थान होते हुए नारनौल, हिसार और पानीपत पहुंचे और पत्र भेजकर पंजाब के सभी सिखों से सहयोग मांगा। सभी सिखों में यह प्रचार हो गया कि गुरुजी ने बंदा को उनका जत्थेदार बनाकर भेजा है। बंदा के नेतृत्व में वीर राजपूतों ने पंजाब के किसानों विशेषकर जाटों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। देखते ही देखते सेना गठित हो गई। बंदा बहादुर हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर मुगलों के संहार के लिए निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर गुरुजी के दोनों छोटे पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। उन्होंने मुगल सत्ता और पंजाब हरियाणा के मुस्लिम जमींदारों पर जोरदार हमला शुरू किया। सबसे पहले कैथल के पास मुगल कोषागार लूटकर सेना में बांट दिया गया। उसके बाद समाना, कुंजूपुरा, सढ़ौरा के मुस्लिम जमींदारों को धूल में मिला दिया। बंदा बहादुर की विजय से मुगल सत्ता कांप उठी। मुगलों को लगने लगा एक और शिवाजी पैदा हो गए। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो मराठा और सिख मिलकर भारत से मुस्लिम शासन उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए मुगलों ने फिर वही पुरानी फूट डालने की नीति अपनाई और अफवाह उड़ाई गई कि बंदा सिंह खुद गुरु बनना चाहता है और वो सिख पंथ की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की दूसरी पत्नी माता सुंदरी, जो कि मुगलों के नजरबंदी में दिल्ली में ही रह रही थी, को भी मोहरा बनाया। माता सुंदरी ने बंदा सिंह से रक्तपात बंद करने को कहा, जिसे बंदा सिंह ने ठुकरा दिया। परिणाम यह हुआ कि ज्यादातर सिख सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि पंजाबी हिंदू उनके साथ डटे रहे, जिससे उनको हिम्मत मिला। 1715 तब उन्होंने जाट, गुर्जर, क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य हिंदू जातियों और ब्राह्मणों को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया और अपनी सेना मजबूत करने की कोशिश की। के प्रारंभ में फर्रुखसियर की 1765 के प्रारंभ में फर्रुखसियर की विशाल शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरुदास नंगल गांव में कई मास तक घेरा डाला, पर सफल नहीं हुए। मुगलों की मोहरा बनी माता सुंदरी के प्रभाव में बाबा विनोद सिंह ने बंदा बहादुर का विरोध किया और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ किला छोड़कर चले गए। इधर खाद्य सामग्री के अभाव के कारण स्थिति खराब होती जा रही थी। अंततः उन्होंने भूख से मरते औरतों बच्चों की हालत देखकर 7 दिसंबर को इस शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया कि मुगल असैनिक पुरुषों और निर्दोष औरतों बच्चों की हत्या नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
मुगलों ने गुरुदासपुर के किले में रहने वाले 40,000 से अधिक बेगुनाह मर्द, औरतों और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। यह घटना न केवल विनोद सिंह के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक भयानक त्रासदी बन गई जो सदियों तक याद रखी जाएगी। पंजाब के गवर्नर अब्दुल समद खान ने 21,000 सशस्त्र सैनिकों की निगरानी में बाबा बंदा बहादुर को दिल्ली भेजा। बंदा को एक पिंजरे में बंद किया गया था और उनके गले और हाथ पांव की जंजीरों को इस पिंजरे के चारों ओर नंगी तलवारें लिए मुगल सेनापतियों ने थाम रखा था। इस जुलूस में 100 बैलगाड़ियों पर हजारों सिखों के कटे हुए सिर रखे हुए थे और अन्य हजारों सिखों का सिर मुस्लिम सेना ने अपने भाले की नोक पर उठा रखा था। बंदा बहादुर के 780 सैनिक कैदियों के रूप में इस जुलूस में शामिल थे। काजी उन्हें इस्लाम या मौत में से एक चुनने के लिए कहते और फिर उन्हें तलवारों से निर्ममतापूर्वक कत्ल कर देते। मुगल इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद हर्सी ने अपनी पुस्तक इबारतनामा में लिखा है कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद 100 कैदियों को जत्थों के रूप में दिल्ली की कोतवाली के बाहर कत्लगाह के मैदान में, आज जहां होर्डिंग लाइब्रेरी है, वहां लाया जाता। यह सिलसिला 1.5 महीने तक चलता रहा। अपने सहयोगियों की हत्याओं को देखने के लिए बंदा को एक पिंजरे में बंद करके कत्लगाह तक लाया जाता ताकि वह अपनी आंखों से इस दर्दनाक दृश्य को देख सके। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने पूछा, तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है? बंदा ने सीना फुलाकर सगर्व उत्तर दिया, मैं तो प्रजा के पीड़ितों को दंड देने के लिए परम पिता परमेश्वर के हाथ का शस्त्र था। यह सुनकर सब और सन्नाटा छा गया। क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो वह मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है? जब बंदा से पूछा गया कि वे कैसी मौत मरना चाहते हैं, तब बंदा ने उत्तर दिया, मैं अब मौत से नहीं डरता क्योंकि यह शरीर ही दुहक का मूल है। मुगलों ने उनसे इस्लाम कबूल करवाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए। जब सभी प्रयास विफल रहे तो बंदा की आंखों के सामने उनके एकाएक सेनापति की हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर का मनोबल तोड़ने के लिए उनके 4 वर्षीय अबोध पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में डालकर काजी ने उन्हें चाकू से उसकी हत्या करने का आदेश दिया। जब बंदा इसके लिए तैयार नहीं हुए तो मुगलों ने उनके सामने उस मासूम को चीर फाड़ दिया और उस मासूम के धड़कते हुए दिल को निकालकर बंदा के मुंह में जबरन ठूंस दिया। अगले दिन जल्लाद ने उनकी दोनों आंखों को तलवार से बाहर निकाल दिया। जब बंदा टस से मस नहीं हुए तो रोज गर्म चिमटे से उनकी चमड़ियां उधेड़ने लगे। फिर उनके हाथ पैर काट दिए गए। अंत में मस्तक काटकर उनकी हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर न तो गिड़गिड़ाए और न उन्होंने चीख पुकार मचाई। अंत में मस्तक काटकर उनकी हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर न तो गिड़गिड़ाए और न उन्होंने चीख पुकार मचाई। मुगलों की हर प्रताड़ना और जुल्म का सामना करते हुए वे राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। ऐसे महावीर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने वाले इस महान योद्धा को शत शत नमन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक या कमेंट करें। आपको ऐसे हिस्ट्रिकल स्टोरी कैसी लगी और लाइक या सब्सक्राइब करना न भूलें। यार, हर हर महादेव। उनकी शहादत ने एक नई प्रेरणा दी जिससे लोगों में एकता और साहस का संचार हुआ। जब लोग उनके बलिदान की कहानी सुनते हैं तो वे अपने भीतर एक अदम्य शक्ति महसूस करते हैं। ये महाकाल इस महान योद्धा की गाथा को सदा जीवित रखेंगे और उनके संघर्ष से प्रेरित होकर नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी। हर हर महादेव।